फंक्शन ऊपर दी है और इनको मल्टीप्लाई करो तो दूसरी फंक्शन नीचे है। जब दो फंक्शन डिवाइड करते हैं, ये है रेशनल फंक्शन, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब इसको कैसे रिड्यूस करते हैं, नीचे दो फैक्टर्स हैं, एक ए के नीचे आएगा, दूसरा बी के नीचे, जैसे कि आपने टेबल में सीखा है। तो टेबल को अच्छी तरीके से रिमेंबर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन को पहचान के उसी तरीके से आपने ब्रेकअप करना है। तो रेशनल फंक्शन को पार्शियल फंक्शन में कैसे रिड्यूस करना है, इन टेबल से आपने अपने पाँचों के पाँचों जो रेशनल फंक्शंस हैं इनका ब्रेकअप आपने सीखना है। तो चलिए अब इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन, इंटीग्रेशन वी हैव आई इज इक्वल टू, सो आई किसका बरा हमारा, इंटीग्रल किसका लेना हमने, इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू साथ में डी एक्स, तो ये हमने निकालना है। तो इसको निकालने से पहले अब इंटीग्रल छोड़ के हम सिर्फ वही लेते हैं जो हमें दिया है, इंटीग्रल छोड़ देना है, इंटीग्रेशन बाद में करनी है। लेट एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, ये जैसा है वैसे ही लिखना है एज इट इज़। अब इसके लिए ए आएगा, ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस दूसरे फैक्टर के लिए बी अपॉन एक्स प्लस वन। मैंने कहा ना जब दो फैक्टर्स नीचे हो, एक ए के नीचे आएगा, दूसरा बी के नीचे। पहला ही टेबल में जो पहला ही फार्मूला है, एक्स प्लस बी ए के नीचे, एक्स प्लस क्यूब बी के नीचे। तो यहाँ पर भी एक्स प्लस वन आया ए के नीचे, तो इंटीग्रल इसका ढूंढना है हमने, वो लिख के रख दिया। और ये जो इंटीग्रल जिसका हमने ढूंढना है विच इज़ ए प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्यों है, क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री 1 है, एक्स का पावर 1 है, और यहाँ पर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है, नीचे वाले का 2 है। तो ऊपर वाले की डिग्री जो है वो नीचे वाले से कम है, या नीचे वाले की डिग्री जो है वो ऊपर वाले से ज़्यादा है, इसीलिए प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो जब भी आपके न्यूमरेटर ऊपर वाले की डिग्री, इसका पावर 1 है, ऊपर वाले का पावर या डिग्री नीचे वाले से कम होगा, नीचे वाले की एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जब भी ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से कम होगी तब हम इसको क्या कहते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और जब दो फंक्शंस आपस में डिवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ रेशनल फंक्शन। तो जब भी दो फंक्शंस डिवाइड होती हैं तो बन जाता है रेशनल फंक्शन। चलिए अब लेट, हमने विदाउट इंटीग्रेशन इसको लेना है, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। अब इंटीग्रेशन को छोड़ के हम सीधा लेट एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, दो फैक्टर्स हैं नीचे, एक ए के नीचे एक्स प्लस वन प्लस बी के नीचे एक्स प्लस टू, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। अब एक्स के नीचे एक्स प्लस वन और इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, इनका एलसीएम निकाला, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। अब ये एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन कैंसिल, ये एक्स प्लस टू ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ए इंटू एक्स प्लस टू। यहाँ पर एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू कैंसिल, ये एक्स प्लस वन बी से मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी इंटू बी से मल्टीप्लाई क्या होगा, क्योंकि एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू कैंसिल हुआ, एक्स प्लस वन इंटू बी। चलिए अब x के पास चला जाएगा ये x प्लस वन और x प्लस टू, या नीचे से भी ये वाले दोनों x प्लस वन और x प्लस वन कट जाएगा, x प्लस टू और x प्लस टू कट जाएगा। या क्यों, क्योंकि x प्लस वन भी x के पास जाएगा और x प्लस टू भी x के पास जाएगा, तो x के पास चलेगी x प्लस वन प्लस x प्लस टू, नीचे क्या था अपना x प्लस वन प्लस x प्लस टू, राइट साइड में क्या रह गया, अब ये x प्लस वन और x प्लस वन कट गया, x प्लस टू और x प्लस टू कट गए, तो लेफ्ट साइड में खाली x रह गया। तो यहाँ पर भी अगर काट दोगे नीचे से ही तो x ही रह जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, a इंटू एक्स हो गया ए एक्स, ए इंटू टू हो गया 2a, प्लस b इंटू एक्स हो गया बी एक्स, तो b इंटू वन हो गया प्लस b। अब ये कट गए एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू कट गए, तो यहाँ क्या रह गया x इज इक्वल टू, अब ए एक्स इसमें x है, बी एक्स में भी x है, तो a प्लस b को जोड़ दिया, क्योंकि इन दोनों के बाहर रख दिया x। तो ए एक्स में भी x था, बी एक्स में भी x था, इसलिए a प्लस b के बाहर क्या आ गया x, प्लस ये 2a भी कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है, तो 2a और b को कंबाइन करके रख दिया। अब कोएफिशिएंट्स इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, ठीक है, एक्स क्यूब वाली भी नहीं है, तो जो भी टर्में हैं उनको कंपेयर करना है। तो लेफ्ट साइड में कौन सी है एक्स वाली, राइट साइड में कौन सी है एक्स, ठीक है, तो एक्स की टर्म सबसे बड़ी है, उसके बाद कांस्टेंट है। सो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट होता है जो एक्स के साथ जो वैल्यू हो उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। सो एक्स के साथ जो भी वैल्यू है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं, उनको कंपेयर करना है। कंपेयरिंग, क्योंकि आपस में इक्वल हैं तो कंपैरिजन होगा। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड, एक तो एक्स का कोएफिशिएंट दिया है, साथ में किसका है कांस्टेंट दिया है, एंड कांस्टेंट टर्म्स। तो इसमें टर्म कौन सी है, एक एक्स वाली का कोएफिशिएंट कंपेयर करना है और साथ में कांस्टेंट का, जो होंगी उन्हीं को कंपेयर करना है। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स वी गेट। अब यहाँ पर एक्स के साथ a प्लस बी है, तो यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो a प्लस बी इज इक्वल टू, इस x के साथ a प्लस बी है तो इसको कंपेयर करो इस x के साथ, इसमें a प्लस बी है तो उसमें कुछ नहीं है तो 1, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1।
यहाँ पर कांस्टेंट 2a प्लस बी है, वहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो 2a प्लस बी जो है ही नहीं है, इट मीन्स इक्वल टू 0 जो है x इंटू 1, क्योंकि x के साथ a प्लस बी है तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, x के साथ यहाँ पर क्या कंपेयर करो, इस x को इससे कंपेयर करना है, तो x को a प्लस बी, इसका आ गया a प्लस बी कोएफिशिएंट और इसका कुछ नहीं है तो 1, a प्लस बी की वैल्यू होगी 1, इसका कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है 2a प्लस बी, तो वहाँ पर कांस्टेंट है ही नहीं तो उसकी वैल्यू 0, तो 2a प्लस बी की वैल्यू 0। फ्रॉम फर्स्ट a की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस बी, सो a की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस बी, इसको सेकंड में डालो, 2 इंटू ए के बदले क्या डालना है, ए की वैल्यू 1 माइनस बी प्लस 2 इंटू ए के बदले 1 माइनस बी प्लस बी इक्वल टू 0, तो क्या आ गया 2 इंटू 1 हो गया 2 माइनस 2 इंटू बी हो गया 2b प्लस बी इक्वल टू 0, 2 माइनस 2b में से b निकालो तो माइनस बी इक्वल टू 0 और माइनस बी इधर चला जाए तो b इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2। अब b की वैल्यू 2 है और a कितना था आपका 1 माइनस बी, यानी कि 1 माइनस बी और b क्या है 2, 1 माइनस 2, तो ये कितना हुआ माइनस 2 में से एक निकालो तो माइनस 1। अब a की वैल्यू माइनस 1 है और b की वैल्यू 2, इनकी वैल्यूज किस में डालो, इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ हमने लेट किया था। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, क्या है हमारे पास लेट किया था x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a के बदले माइनस 1 और b की जगह 2, तो a की वैल्यू माइनस 1 और b की 2, नीचे अपना x प्लस 1 और नीचे x प्लस 2। अब इसको हमने क्या करना था, अब ये जो हमारी थी इसको इंटीग्रेट करना है, सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, इसका भी इंटीग्रेशन जब साइन लोगे तो dx साथ में इन दोनों को ब्रैकेट में रख के इंटीग्रेशन, आप दोनों को ब्रैकेट में रख रहे बाहर dx, तो विच इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू लेफ्ट में यही है, इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया अंदर आ गया 1 बाई एक्स प्लस 1 का इसका अपना इंटीग्रेशन dx प्लस 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ ऊपर 1 रह गया, जब माइनस 1 का माइनस बाहर आ गया तो ऊपर 1 रह गया, 2 का 2 बाहर आ गया तो इसका भी ऊपर 1 रह गया। अब इसकी भी अपनी इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस 2 जो dx, अब x की डिफरेंशिएशन क्यों होती है 1, वो ऊपर है, तो जब x की डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो ये लॉग में चला जाएगा, तो माइनस, क्योंकि लॉग की डिफरेंशिएशन क्या है, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 क्या हो गया लॉग ऑफ x प्लस 1, क्योंकि लॉग ऑफ x प्लस 1 की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 ओवर एक्स प्लस 1, लॉग x की डिफरेंशिएशन होती है, याद रखिए डी बाई डी एक्स ऑफ log x is equal to 1 by x, so 1 by x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स यानी कि ये हो गया 1 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 1 होती है 1 ओवर एक्स प्लस 1, तो 1 ओवर एक्स प्लस 1 की इंटीग्रेशन हो गई लॉग ऑफ x प्लस 1, क्योंकि लॉग ऑफ x प्लस 1 की डिफरेंशिएशन होती है 1 ओवर एक्स प्लस 1, सो 1 ओवर एक्स प्लस 1 की इंटीग्रेशन होगी लॉग ऑफ x प्लस 1 और माइनस अपना बाहर था प्लस 2 अपना बाहर था, x की डिफरेंशिएशन 1 ऊपर है इसलिए ये हो गया log ऑफ x प्लस 2, क्योंकि log ऑफ x प्लस 2 की डिफरेंशिएशन 1 ओवर x प्लस 2 है, तो 1 ओवर x प्लस 2 की इंटीग्रेशन जो है वो log ऑफ x प्लस 2 होगी। अब आपको पता है log, ये माइनस मीन्स माइनस 1, तो log के फार्मूले होते हैं 3, log ऑफ m इंटू एन होता है log m प्लस log n, log ऑफ m बाई n होता है log m माइनस log n, और log ऑफ m रेज़ ओवर n होता है n log m। अब आप देखिए ये n log m में ये n नीचे है, नीचे से ऊपर वापस चला जाएगा, n नीचे भी आता है, n नीचे भी आएगा n log m हो जाएगा, या नीचे से वापस m के ऊपर भी चढ़ जाएगा। इसी तरह ये जो माइनस है, माइनस का मतलब होता है माइनस 1, ये माइनस 1 किसके ऊपर चढ़ गया, जब कुछ ना माइनस मीन्स माइनस 1, माइनस 1 किसके ऊपर चढ़ गया x प्लस 1 का पावर माइनस 1 प्लस log ऑफ x प्लस 2, ये 2 जिसना n नीचे आया होता है, ये 2 इसके ऊपर चढ़ गया पावर x प्लस 2 का पावर 2, जिस तरह यहाँ पर n m के ऊपर, n नीचे भी आ सकता है और n m के ऊपर भी चढ़ सकता है, ये n m के ऊपर भी चढ़ सकता है, तो ये होगा log ऑफ m प्लस n x प्लस 2 का पावर 2। अब माइनस 1 का होता है 1 ओवर, पावर माइनस 1 हो तो नीचे आ जाएगा, log ऑफ x प्लस 1 माइनस 1। अब log m प्लस log n क्या होता है, log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n, तो मैंने लिख दिया इसको log ऑफ m इंटू log n, तो इसको लिख दिया ऊपर log ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर ऊपर
और एक्स प्लस वन का पावर -1 है तो ये नीचे आके प्लस हो जाएगा, ये होगा एक्स प्लस वन का पावर 1, ऊपर जाके -1 था, नीचे आके पावर 1 हो गया, तो बन गया log ऑफ एक्स प्लस 2 का पावर होल स्क्वायर, नीचे एक्स प्लस 1 का पावर 1 प्लस सी। दिस इज द इंटीग्रल, द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। तो कल हम इन्हीं रैशनल फंक्शंस के इंटीग्रल्स ढूंढेंगे बाय रिड्यूसिंग देम इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इन रैशनल फंक्शंस को, जो दो फंक्शन डिवाइड होती है तो बन जाती है रैशनल फंक्शन, तो इन रैशनल फंक्शंस को हम इनके इंटीग्रल्स ढूंढेंगे बाय रिड्यूसिंग देम इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। कल इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।